वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग आपको जैसा कि पता है PYQs के आधार पे पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जो ज्योग्राफी में जो थीम्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनसे सवाल बन रहे हैं, वो सब कवर करेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहला आज का सेशन है, इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी है, फॉलो करिए उसको, मज़ा आ जाएगी, पूरा सिलेबस कवर होगा। कह रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो ओरिजिनली किसका हिस्सा था? जुरासिक लैंड मास का, इंडियाना का, आर्यवर्त का, या गोंडवाना कॉन्टिनेंट का? तो मुझे पता आप सभी को पता होगा इसका उत्तर। जैसे पहले ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो और भी सवाल बन सकते हैं। जो पूरी दुनिया थी पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेंजिया। एक ही प्लेट होती थी, यानी जितने देश आज जो अलग हैं पहले ऐसा था, है ना। 225 मिलियन के आसपास, जब डायनासोर्स भी भारत में मतलब दुनिया में प्रेजेंट थे, डायनासोर्स भी रहते थे लगभग 225-3 मिलियन ईयर्स अगो, सब सारे कॉन्टिनेंट में डायनासोर्स पाए जाते थे। धीरे धीरे अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, है ना। भाई देखो ना, अगर आप भगोना रखो, पानी गर्म करो, ऊपर प्लेट रखो, जैसे ये उबाल आएगा प्लेट खसकेगी, ऐसे अंदर लावा भरा हुआ है, वो मेल्ट होता है तो ये आगे बढ़ती हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1915 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। ये नाम याद रखना अल्फ्रेड वेगनर का, ये भी सवाल बन सकता है 1915 में। तो 2 भागों में डिवाइड हुआ। ये पेंथलासा था, एक सुपर ओशियन था, एक ही वाटर बॉडी थी जिसको पेंथलासा कहते थे, और ये पेंजिया। फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो ये लॉरेशिया अलग हुआ और गोंडवाना लैंड अलग हुआ। लॉरेशिया में आप देखोगे एशिया, रशिया, ये सब आ जाता था। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बाकी नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया के सारे भाग हैं, वो सारे इसका हिस्सा थे। तो इंडिया आप देखेंगे ये धीरे धीरे इंडिया अलग हुआ है। इंडिया हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। अच्छा, ये जो भारत का हिस्सा ये वाला आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया, ये सबसे पुराना है क्योंकि ये यहाँ पे था। जो ऊपर का हिस्सा है हिमालय वाला, वो आगे जब ये ड्रिफ्ट होता है, यहाँ पे टेथीस सी था, एक टेथीस सी, ये भी याद रखना, एशिया और इंडिया के बीच में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं, तभी आप देखोगे हिमालय ऊपर उठता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है ना, क्योंकि ये प्लेट आगे खसक रही है, अभी भी ये आगे खसक रही है, तभी यहाँ भूकंप भी आता है। तो ये आपको क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला ये सवाल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम्स में ये आपको देखने को मिल सकता है किसी ना किसी में। आपको टाइम पीरियड याद रखना होगा, जैसे सेनोजोइक है, कैम्बेरियन है, क्रिटेशियस है ना, कैम्बेरियन हो गया, और पेलिस्टोसीन। इसका टाइम पीरियड अगर आप याद कर लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे सबसे पुराना जो है प्री कैम्बेरियन एरा है, जो कि लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। 2.5 बिलियन से ये चलाएगा 540 मिलियन ईयर्स तक। सबसे पुराना है ना, जब धरती पे ऑक्सीजन वगैरह की शुरुआत हो रही थी, है ना, धरती पे लाइफ की शुरुआत हो रही थी। प्री कैम्बेरियन के बाद कौन आएगा? कैम्बेरियन युग आ जाएगा भाई, जो कि 540 से 480 मिलियन पुराना है, ठीक है। प्री कैम्बेरियन, कैम्बेरियन, इसके बाद आएगा क्रिटेशियस पीरियड आपका। क्रिटेशियस यही चलेगा आपका लगभग 140 मिलियन ईयर्स तक, ये भी चलता है क्रिटेशियस पीरियड। फिर उसके बाद आता है आपका पेलिस्टोसीन पीरियड, यानी ये पेलिस्टोसीन में एक आइस एज कह सकते हो आप, है ना, आइस एज। क्रिटेशियस में यहाँ कह सकते हो डायनासोर्स वगैरह जो है वो आने लगेंगे, है ना, डायनासोर्स वगैरह की उत्पत्ति होने लगती है। तो ये पेलिस्टोसीन में चल जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना। आप किस टाइम क्या बना है ये आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो डेक्कन ट्रैप जो है ये आपका बनेगा कब? ये बनेगा क्रिटेशियस इकोसीन में। कब बनता है? क्रिटेशियस इकोसीन में। वेस्टर्न घाट की बात करें तो लेट सीनोजोइक में बनता है। ये कब बनता है? लेट सीनोजोइक में बनता है। अरावली सबसे पुराना है आपका, प्री कैम्बेरियन में बनेगा, सबसे पुराना है, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। नर्मदा तापी ये आइस एज के दौरान बनेगा, पेलिस्टोसीन पीरियड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर कोई डाउट हो तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं, नहीं तो है तो ये फर्दर भी बहुत डिवीजन इसमें, बट एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी मैंने उतना बताया। नहीं तो पेलिस्टोसीन होता है, फिर पैलियोसीन है ना, सेनेजोइक एरा है, जोरासिक एरा है, तो हमको इतना नहीं डीप में जानना है। बस इतना आपको ओवरऑल याद होना चाहिए ना। इसका नोट कर लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, इसमें से गलत बताना है। जैसे जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट। पेनिनसुलर मतलब ये वाला भाग की इंडिया की बात कर रहा है। कह रहा है सबसे पुराना है। हिमालय माउंटेन डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी जो हिमालयाज हैं नए फोल्ड माउंटेन है, नए फोल्ड माउंटेन है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर्स, यानी जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये रिवर के डिपोजिशन के द्वारा बने हैं। गोंडवाना रॉक हैव लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। गोंडवाना बताया ना, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो यहाँ पे देखिए ये सही है, भारत में गोंडवाना लैंड में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता भाई, है ना।
हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन ये भी सही है। पेनिनसुलर इंडिया सबसे पुराना, ये भी सही है। वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है ये नदियों के द्वारा बनी है, ये गलत है, क्योंकि अभी देख बताया मैंने वेस्टर्न घाट के बारे में आपको कि लेट सीनोजोइक एरा में बन चुका था आपका, ठीक है। अब फिर देखो इस तरह का सवाल है, जोग्राफिकली रीजन कौन सा है जो सबसे पुराना है? हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत, या ये नॉर्थ प्लेन है जो गंगा अलूवियल वाला, या प्लेट्यूज इंडियन पेनिनसुलर का, या आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो मुझे लगता है आप सब लोग इसका जवाब आसानी से अब दे सकते हो। ये होता है जब आप अच्छे से पढ़ोगे। जब भी ये वाली ज्योग्राफी की क्लास लो, टेबल चेयर पे बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो, आधे घंटे सोच लो मुझे पढ़ना है, तो आप गारंटी दे रहा हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीख के जाएंगे। तो इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर फॉलो कर लिया आपने स्ट्रिक्टली, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। प्री प्लस मेंस की नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर वीडियोज भी देते हैं, डाउट क्लियरेंस भी देते हैं, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस, RO BE OPCS सबकी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे द्वारा जुड़ के। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी पहले ये देखते हैं, इसके बाद हम लोग अभी हिमालय पर्वत के बारे में भी देखेंगे। जैसे ये सवाल है, ऑल रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर परीनियल, यानी परीनियल का मतलब होता है बारहमासी जो रिवर चलती है ना, बारहमासी जो रिवर बहती रहती है। यानी कह रहा है जो हिमालय पर्वत से नदियाँ बहती हैं वो 12 महीने बहती ही रहती हैं। कारण क्या है उनके 12 महीने बहने का? कि वो रिसीव करती हैं अपना पानी साउथ वेस्टर्न मानसून से। क्या इसलिए बहती रहती हैं? भाई हिमालय नदी जो है साउथ वेस्टर्न मानसून से नदी जो है पानी लेती हैं, इसलिए बहती रहती हैं। तो देखो ये तो सही है, 12 महीने देखो गंगा यमुना सरस्वती बारहमासी हैं, पर इनका जो बारहमासी होने के कारण वो है ग्लेशियर सोर्स, क्योंकि इनका सोर्स जो है ग्लेशियर है इसलिए। पर हाँ ये भी बात सही है कि इनको जो पानी मिलता है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, पर ये इसका कारण नहीं होगा, है ना। बोथ A and R आर ट्रू, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, मुझे लगता है। अब उसी का देखो घुमा के सवाल पूछ लिया गया कि सारी रिवर जो है वो परीनियल होती हैं। ये PYQs हैं जो पूछे गए हैं। कारण क्या है जो परीनियल होने का, यानी बारहमासी बहने का? कि सोर्स जो है हिमालयन रिवर्स का वो ग्लेशियर है। बिल्कुल सही है भाई, यही कारण है कि वो बारहमासी बहती हैं। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका, है ना आसान। तो अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें हो जाएंगी कवर। अब हम लोग माउंटेन्स को समझेंगे। जैसे ये इस सवाल को देखें फिर माउंटेन समझेंगे। हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच इज़ ओल्डेस्ट रेंज। तो इसको देखेंगे, जैसे शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और धौलाधार रेंज। तो पहले समझ लेते हैं फिर इसको करेंगे। तो देखो हिमालय जो है आप देखेंगे, इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, भारत के इस पड़ोसियों में बता रहा हूँ, भूटान है, नेपाल है, चाइना है ना। यहाँ पे बेसिकली फैला हुआ ये 5 देशों में। अब अगर हिमालय की ही बात करें तो यंग फोल्ड माउंटेन अभी आपको बताया, ये जो प्लेट खसकती है उसके द्वारा बने हैं, तो यंग फोल्ड है। तो 3 भाग में डिवाइड हैं, 1 2 3 ऐसे। ये जो बनाओगे ये है आपका ट्रांस हिमालय। ये कौन से है? ट्रांस हिमालय जिसको बोला जाता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय या बाहरी हिमालय कह सकते हो आप। इसमें आता है पहली रेंज है काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। देखो क्रोनोलॉजी याद रखोगे तो एग्ज़ाम में सवाल चाहे जैसे पूछे आप कर ले जाओगे। दूसरी है लद्दाख रेंज, तीसरी है जास्कर रेंज, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 मिलके बनता है ट्रांस हिमालय। अच्छा, जो सिंधु नदी है, अभी नदियाँ पढ़ेंगे तो पहाड़ पढ़ लोगे आसानी होगी, क्योंकि सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच से ही बहती है। इंदस नदी, है ना। इंदस नदी किसके बीच से बहेगी अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से। तो अभी आप इतना याद रखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ऐसे ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख की ऑफशूट यानी जो तिब्बत में, चाइना में जाती है, एक जो पर्वत रेंज है कैलाश पर्वत रेंज, है ना, कैलाश, वो आपको याद रखनी तो याद रख लो, नहीं तो ये 3 याद रखो। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर से बना ट्रांस हिमालय। उसके बाद ये ग्रेट हिमालय जो सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे लॉफ्टीएस्ट है। सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, यहीं पे देखने को मिलेंगे। चाहे अन्नपूर्णा हो, माउंट एवरेस्ट हो, धौलागिरी हो, मकालू हो, मंचालू हो, नंदा देवी है, ये ना यहीं पे देखने को मिलेंगे। और इधर आपका नंगा पर्वत है और माउंट K2 है, वो यहाँ पे हो जाएगा। अक्साई चीन जो है वो लद्दाख का हिस्सा है, वो आपको अभी हम लोग देखेंगे। तो ये ग्रेट हिमालय हो गया। ग्रेट हिमालय के बाद आता है आपका मिडिल हिमालय। कौन सा आता है? इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, हिंदी में क्या कह दो, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, ठीक है। और ये मिडिल हिमालय जो है आपका डिवाइड होता है, जैसे पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल के बाद फिर धौलाधार आ जाता है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश वगैरह में। फिर मसूरी रेंज उत्तराखंड में, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागा टिब्बा, है ना।
फिर नेपाल में आ गया महाभारता रेंज, क्या आ जाता है महाभारता रेंज। तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नागा टिब्बा, महाभारता रेंज नेपाल में आ गया। फिर सबसे बाहरी रेंज जो है वो है शिवालिक रेंज। सबसे बाहरी कौन सी है? शिवालिक रेंज सबसे बाहरी है, नोट करते जाओ इसको, शिवालिक सबसे बाहरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इनमें से सबसे नई जो है न्यूएस्ट शिवालिक है, क्योंकि सबसे बाद में बनी है, ठीक है। और सबसे पुराने ग्रेट हिमालय हैं, ठीक है। सबसे ओल्ड ग्रेट हिमालय और सबसे नए शिवालिक हिमालयों में। बाकी ओवरऑल हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? न्यू फोल्ड माउंटेन। तो आसानी से इसका उत्तर बता सकते हो। ग्रेट हिमालय जो है ये क्या है? ओल्डेस्ट रेंज है। शिवालिक न्यूएस्ट रेंज है, ठीक है। सारे सवाल आप कर लोगे अगर अच्छे से ये लेक्चर देख लोगे। अब देखो अगला सवाल है, इसी को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। देखो क्रोनोलॉजी ये दी हुई है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था ना काराकोरम, फिर बताया आपको लद्दाख, फिर बताया आपको जास्कर, इन्हीं के बीच से सिंधु नदी बह रही है। और इधर ये जम्मू कश्मीर में कौन सी रेंज है? पीर पंजाल रेंज है ना। कौन सी है? पीर पंजाल। तो आंसर सी होगी। तो ऐसे क्रोनोलॉजी भी दे देता है एग्जाम में कई बार, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इधर ग्रेट हिमालय, फिर ये मिडिल हिमालय, फिर ऐसे शिवालिक। तो एक बार पढ़ लिया तो सब याद हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो हिमाद्री, वेस्टर्न घाट, विंध्यास या अरावली। तो यंगेस्ट कौन है? हिमालय। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, बताया ना अभी भाई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद बने। अरावली तो आप देखो प्री कैम्ब्रियन एरा की कितनी पुरानी है ना। तो अरावली तो बहुत पुरानी हो गई। तो ये ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है और ये यंगेस्ट हो गई। अब एक सवाल ये है आपके लिए, इसको भी लगा सकते हैं आप। ये हिमालय के पर्वत हैं, इनको साउथ टू नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। अभी पढ़ाया आपको, ये लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, तभी सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय लगाओ। दक्षिण से उत्तर में यानी सबसे दक्षिण में कौन होगा? तो सबसे दक्षिण में कौन होता है भाई? अभी बताया था मैंने आपको, शिवालिक जो सबसे नया है। शिवालिक के बाद क्या आता है आपका? शिवालिक के बाद आएगा लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय जिसको बोलते हैं, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। तो कौन सा आंसर हो गया? देखो बहुत ही आसान, एक बार पढ़ लिया जीवन भर के लिए फिक्स हो गया। अब देखना इसका उत्तर आप खुद ही दे लोगे। लेसर हिमालय किसके बीच में है कह रहा है? जो लेसर हिमालय है, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। लेसर हिमालय को ये भी याद रखना, हिमाचल भी बोला जाता है, हिमाचल। तो ट्रांस हिमालय या ग्रेट हिमालय के बीच में है, शिवालिक या ग्रेट हिमालय के बीच में है, ट्रांस हिमालय या शिवालिक के बीच में, शिवालिक या आउटर हिमालय के बीच में। तो बहुत ही आसान है, एक बार फिर से बना लो चाहे तो। ट्रांस हिमालय जिसमें कौन होता है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद ग्रेट हिमालय आ जाता है, उसके बाद लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय या हिमाचल, 3 नाम है इसके, है ना। और फिर आपका शिवालिक, और इसमें पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागा टिब्बा, महाभारता रेंज भी होती। तो बता दो लेसर हिमालय किसके बीच में हो गया? शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में। आसान हो गया, देखो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ा हम लोग बना देते हैं जब बड़ा कन्फ्यूजन से पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि जो करेवाज है ना, करेवाज, ये लैंडफॉर्म कहाँ बनते हैं? तो कश्मीर में बनते हैं, केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं ये, केसर की खेती के लिए, है ना। थोड़े से प्लेट्यूज टाइप होते हैं, उठे उठे टाइप के होते हैं ये, है ना। करेवाज हिमालय के फ्लैट प्लेन्स में बनते हैं बेसिकली, कश्मीर वैली में। तो इंपॉर्टेंट है ये केसर की खेती के लिए काफ़ी। तो याद रखना कहाँ बनते हैं? कश्मीर में, यानी कश्मीर हिमालय यानी पीर पंजाल वगैरह में। अब इसका उत्तर मैं चाहता हूँ आप दो। ये पहाड़ हैं, इनको दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है ना, करेक्ट सीक्वेंस लगाना है साउथ टू नॉर्थ में। बहुत ही आसान है भाई, आराम से लगा सकते हो। देखो पहले बताया था मैंने आपको क्या? काराकोरम, फिर बताया था ना लद्दाख, उसके बाद जास्कर, ये ट्रांस हिमालय थे, फिर ग्रेट हिमालय बताया था, फिर लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय या हिमाचल जिसमें आपका पीर पंजाल था, धौलाधार था, और नागा टिब्बा, मसूरी रेंज, महाभारता, है ना। तो देख लो धौलाधार सबसे पहले आ जाएगा, 2 कहाँ दिख रहा है? ये हो गया। धौलाधार के बाद क्या आना चाहिए? जास्कर रेंज। जास्कर कहाँ दिख रही है आपको? 1 में, यानी 2, 1, 3, 4 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से लगाओगे तो चीज़ें आ जाएंगी। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रॉक सिस्टम, है ना, कौन कितनी पुरानी रॉक है। इसमें पूछ रहा है विच रॉक सिस्टम इन इंडिया इज़ लेटेस्ट वन, सबसे नई कौन सी है? तो नई के साथ पुरानी भी देख लो। एक होती है धरवार रॉक सिस्टम, है ना, जो कि आप ये मानिए काफ़ी पुरानी है, लगभग 4 से 1 बिलियन ईयर्स तक की है ये, है ना, धरवार रॉक सिस्टम। उसके बाद कडप्पा आती है दूसरे नंबर पे, मैं तो इसको कटप्पा बोलता हूँ, कडप्पा। ये लगभग ऐसे ही चलती है 1 बिलियन, है ना, 1 बिलियन से 1000 मिलियन तक चलेगी भाई, 500 मिलियन, 1 मिलियन आप कहेंगे सर उतना ही है। यानी धरवार के बाद कडप्पा रॉक सिस्टम आता है।
उसके बाद जो है विंध्यास आ जाता है, 600 मिलियन तक चलती है ये विंध्यास। और सबसे लेटेस्ट जो है गोंडवाना है। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? गोंडवाना रॉक सिस्टम। भाई स्प्लिट होने लगती हैं चीज़ें फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहीं पे कोल सबसे ज़्यादा मिलता है ना, यो पेनिनसुलर प्लेट्यूज में है। तो क्रोनोलॉजी याद रखना, धरवार रॉक सिस्टम है, उसके बाद कडप्पा रॉक सिस्टम है, उसके बाद विंध्यास है, फिर लेटेस्ट में आपकी गोंडवाना रॉक सिस्टम है। अब एक सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू ईस्ट में लगाना है इसको, है ना, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं। तो मेघालय में एक पहाड़ी है, जैसे ये मेघालय है ना, मेघालय गारो, फिर आती है आपकी खासी, फिर आती है आपकी जयंतिया, है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्राइब्स भी हैं ये और पहाड़ी भी हैं, गारो खासी जयंतिया। तो गारो है, खासी, जयंतिया, और फिर नागालैंड है इधर, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो नागा हिल्स आ जाती हैं। तो ये बेसिकली गारो खासी जयंतिया रखना। खासी इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, जो चेरापूंजी है ना, चेरापूंजी, वो यहीं पे लोकेटेड है खासी हिल्स में। और जो मौसिन राम है, जहाँ अब लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश अब वहाँ मानी जाती है, ये भी खासी हिल्स में ही पड़ती है, ठीक है। जैसे देखो अगले में चेरापूंजी इज लोकेटेड, तो कौन सी हिल्स में है? खासी हिल्स में। मौसिन राम भी जो आपको देखने को मिलेगी वो भी कहाँ पे देखने को मिलेगी? खासी हिल्स में। एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कश्मीर वैली है, वैली ऑफ कश्मीर, है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कौन सी रेंज में? लद्दाख जास्कर, ग्रेट हिमालय पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय जास्कर, या काराकोरम लद्दाख। तो कश्मीर वैली जो है ये ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल इसके बीच में होगी, है ना। कश्मीर वैली कहाँ है? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। चलो अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। हिमाचल को क्या बोलते हैं भाई? अभी बताया था ना, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, ट्रांस या मिडिल। तो मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल भी बोल सकते हो आप, ये आपका, ठीक है। चलो आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय कह रहा किन नदियों के बीच में है? तो सारे देख लेते हैं एक बार। कुमाऊं, पंजाब, नेपाल, हिमालय, ये देख लो एक बार। जैसे इंदस नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता, दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इंदस से सतलज के बीच में जो पर्वत पड़ते हैं, इंदस नदी से लेकर सतलज के बीच में, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। इंदस से सतलज के बीच में क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच में जो पड़ते हैं इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच में जो पड़ते हैं इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्रा तक जो पड़ते हैं इसको बोलते हैं असम हिमालय। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है मिलान करने को। तो इंदस से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्रा असम हिमालय। क्लियर हो गया होगा। तो कुमाऊं हिमालय कहाँ है भाई? बता सकते हो आराम से। काली और किसके बीच में हो गया? सतलज के बीच में, यानी ऑप्शन सी हो गया, सिंपल। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कौन सा हो गया? असम हिमालय। सिंपल, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिएगा, काफ़ी मेहनत से लेक्चर बनते हैं और हमें फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और संपूर्ण तैयारी आपको कराएंगे, पीसीएस की, आरओ की, बीईओ की भी। लाइक करिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी आपको दें, और पूरी ज्योग्राफी कवर करेंगे, परेशान नहीं होना। ऐसे ही हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, पॉलिटी सब कुछ कवर करेंगे। एक एक सवाल प्री निकालने की गारंटी है। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं इसको तो प्री का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, चाहे एग्जामिनर कैसा भी सवाल पूछे, आप सक्षम रहेंगे हर तरह के जवाब देने के लिए।